Jai Hind everybody, Namaskar, Adab or Sat Sri Akal. I hope all of you are doing great and having the amazing time of your life. This is your host and mentor Anurag Thakur, and in our today's video we are going to discuss about situation reaction test. But उस पे जाने से पहले यार let's discuss some basics about this SSB interview procedure, which says कि ये जो SSB interview है इसका जो purpose है that is to select the candidates for Indian Armed Forces as an officer. नेक्स्ट, ये जो एसएसबी इंटरव्यू है इसे हम पर्सनालिटी बेस्ड इंटरव्यू भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी टेस्ट रहते हैं जो कि 5 दिन में कंडक्ट होते हैं, द अल्टीमेट पर्पस इज टू फाइंड आउट द पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट. नेक्स्ट, एसएसबी प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस. स्टेज 1, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं यार, इट टेक्स प्लेस ऑन योर डे 1 एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 important टेस्ट्स that are officer intelligence rating, जिसकी short form है OIR, and the second test is picture perception and discussion test, जिसे हम PPDT भी कहते हैं. Next, considering the stage 2, it consists of our 4 different methodologies: psychology tests, personal interview, GTO which stands for group testing officer, and on last day are there is board conference, जिस दिन आपका रिजल्ट डिस्कस होता है एंड फाइनली अनाउंस होता है. अब करें अगर हम सिचुएशन रिएक्शन की थोड़ी सी डिटेल में बात, सो यार सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये जो साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं इनका पर्पस क्या है. इनका पर्पस गई सिंपल सा है, टू एनालाइज द माइंडसेट ऑफ अ कैंडिडेट एंड उसका माइंडसेट फिर करना, इज इट द राइट माइंडसेट और द रिक्वायर्ड माइंडसेट और नॉट, राइट. नेक्स्ट, ये जो एसआरटी है इट्स द थर्ड टेस्ट इन साइकोलॉजी टेस्ट. इससे पहले आप लोग टैट में पार्टिसिपेट करते, स्टैंड्स फॉर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, एंड यू गाइज आल्सो गो थ्रू वर्ड एसोसिएशन, जिसमें आपको 60 वर्ड्स विल बी शोन एंड यू हैव टू एसोसिएट दोज वर्ड्स विद एनी काइंड ऑफ सेंटेंस या थॉट विच एवर कम्स टू योर माइंड. अब यार ये जो मैंने नीचे को लिखी है इट्स ऑफ वेरी हाई वैल्यू फॉर दिस टेस्ट. अब सिंपल सी बात है, लर्न टू रिस्पॉन्ड एंड नॉट टू रिएक्ट. SSB does not need reactive people. They need people who know how to respond, who know how to analyze the situation and then logically act on it. अब SRT की थोड़ी सी और डिटेल में बात करें तो यार इट्स अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन. देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स कंसर्निंग दीज सिचुएशंस. अब कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि यार भैया ये SRT हमारे सामने है, इसका परफेक्ट रिस्पॉन्स क्या होगा. तो तुम एक बात मेरी सिंपल सी समझो, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को दिल्ली से चंडीगढ़ आना है, ठीक है. तो यार अब कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनका मन होगा फॉर एग्जाम्पल वो फ्लाइट से आ जाएंगे. किन कैंडिडेट्स का मन होगा फॉर एग्जाम्पल दे विल कम थ्रू ट्रेन. कैंडिडेट्स वुड बी सेइंग कि सर बस इज द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर अस. सम वुड बी सेइंग कि सर आजकल देयर आर सम एप्लीकेशंस व्हिच प्रोवाइड शेयरिंग इन कैब्स एंड हम उनके थ्रू दिल्ली से चंडीगढ़ आ सकते हैं. ठीक है, तो कार सर्विसेज या टैक्सी एंड ऑल. तो देखो यार सबका ना जो वे है काम करने का वो अलग होता है. सो दैट्स व्हाई आपको भी इन एसआरटीज के लिए कोई परफेक्ट सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है एंड सोचने की भी. everyone is likely to read this situation in their own way. जब आप इन एसआरटीज को पढ़ोगे तो सब अपने वे में ही इन्हें इंटरप्रेट करेंगे एंड इमेजिन करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग द राइट आंसर टू दीज सिचुएशंस, क्योंकि आपके पास वहां पे टाइम लिमिट में होगा, तो आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है सोचने में, एंड राइट क्विकली द आंसर दैट कम्स टू योर माइंड. अब रही टेस्ट की बात, तो यार इसमें आप लोगों को 60 सिचुएशंस विल बी प्रोवाइडेड जो कि काफी रियल लाइफ होंगी. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू दिस टेस्ट, इस टेस्ट में यार आप लोगों को 60 सिचुएशंस प्रोवाइडेड होंगी एक क्वेश्चन बुकलेट में. एक और डिफरेंस अब यहाँ पे समझना है कि यार जो आपका टैट होगा और जो वैट होगा दैट विल बी ऑन योर स्क्रीन्स, वो प्रोजेक्टर में टाइमिंग के साथ सेट होगा. बट एसआरटी के लिए आप लोगों को एक क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी जिसके अंदर 60 एसआरटीज होंगी और आपको 30 मिनट प्रोवाइड किए जाएंगे अपने रिस्पॉन्सेज लिखने के लिए आंसर शीट में. नेक्स्ट थिंग इज यार एसएसबी में जब आप लोग जाओगे तो वहां पे क्लॉक इज नॉट अवेलेबल. तो आपको बस एज्यूम करना है कि भाई मेरा टाइम जो है वो 30 मिनट कितनी देर बाद होगा, तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है. अब गाइस वी विल बी टेकिंग सम सैंपल एसआरटीज ताकि आपको वे लग जाए पता कि भैया अटेम्प्ट कैसे करना है इन सिचुएशंस को. तो जैसे पहली सिचुएशन है
द फ्रेंडली डिस्कशन टुक अ हीटेड टर्न, ही डैश। तो बेसिकली आप कुछ डिस्कस कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ, बट यार वही है, बातचीत में थोड़ा सा हीटेड टर्न, थोड़ा आर्ग्यूमेंट की तरफ चीजें जाने लग गई। सो ही स्मार्टली डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक and made the environment calm by cracking up a joke and telling them to focus on the outcome. So जो मेन कैरेक्टर था, तो मेन कैरेक्टर तो असली में हम ही है। सो व्हाट ही डिड इज ही स्मार्टली डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक, जो कि हम होता है जब दोस्तों के बीच में होते हैं, हम लोग स्मार्टली डाइवर्ट कर देते हैं, किसी नए टॉपिक को डिस्कस करने लग जाते हैं एंड इन्वायरमेंट को कभी कभी थोड़ा सा काम बनाने की कोशिश करते हैं एंड वी जस्ट टेल देम टू फोकस ऑन द आउटकम इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट SRT is he woke up at night on the train, वो ट्रेन में कहीं जा रहा था, and he found that his luggage was missing, he dash। So first step that he did was he inquired the nearby passengers, informed the TTE। TTE कौन है? टिकट ट्रैवलिंग एग्जामिनर, जो कि आपकी टिकट को चेक करते हैं। he also filed FIR with the RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, and got his luggage later। तो यार ऐसे ऐसे उसने प्रॉपरली कुछ स्टेप्स लिए, लॉजिकल हैं, जो कि काफी और एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बताए जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली जो लास्ट में आउटकम आई वो दैट वाज फेवरेबल एंड अ पॉजिटिव वन। Next SRT is while playing a football match, he twisted his ankle very badly. He took first aid, rested for some time, continued playing, and won the match. Now, see, guys, in this situation, everybody will be interpret situation अपने अपने वे में। कुछ सोचेंगे कि भाई उसका अब एंकल ट्विस्ट हुआ है तो इट्स लाइक अब टूट ही गया भाई, उसे अब हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया होगा। बट मे बी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो सोचेंगे यार कि हाँ, नॉर्मली एंकल ट्विस्ट होते रहते हैं, फॉर एग्जांपल फुटबॉल खेलते हैं हम, कभी कभी क्रिकेट खेलते भी एंकल ट्विस्ट हो जाता है, राइट, बट इतना ज्यादा भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल फर्स्ट एड लेंगे या थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे, मे बी वी कैन कम अगेन एंड ज्वाइन आर टीम टू प्ले द मैच। सो यार ये अप्रोच भी ठीक है। आप में से अगर किसी ने इस थर्ड वाली SRT में ऐसा लिखा है कि टुक द फर्स्ट एड, एडेड ऑन द सब्सटीट्यूट, क्योंकि सब्सटीट्यूट्स भी होते हैं, और उसने बाहर से सपोर्ट किया, दैट्स आल्सो फाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई परफेक्ट SRT का एक परफेक्ट सॉल्यूशन करता है एग्जिस्ट। जो भी आप लिख रहे हो, मेक श्योर फर्स्ट थिंग इज कि ये एक लॉजिकल सॉल्यूशन है या लॉजिकल रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट थिंग इज ये एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आंसर लिखा है आपने कि हाँ यार ये सच्ची में हो सकता है। ऐसा नहीं है कुछ मूवी वाली अप्रोच है कि है ना, हवाएं चल रही हैं, किसी ने गोली मारी तो आपने हाथ से पकड़ के उसको वापस गोली फेंक दी, वैसे वैसी चीजें। एंड बेसिकली थर्ड थिंग इज प्रैक्टिकल, कि हाँ यार ये चीजें हो सकती हैं, ये जो मैंने सॉल्यूशन लिया ये हो सकता है। एंड ऑल्सो जब आपको इमेजिन करने का मौका मिल ही रहा है SRT का, सो ऑलवेज इमेजिन इट टू बी अ होपफुल वन। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको जब SRT दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल SRT में रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो भाई अब वो कुछ कैंडिडेट्स ऐसा सोच लेंगे ना कि बारिश हो रही है तो फॉर एग्जाम्पल अब सुनामी ही आ जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है भाई, बारिश में भी आप काम हो सकता है, एंड यू हैव टू अप्लाई अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच विदाउट वेटिंग, राइट। तो ऐसे ही आपको अप्रोच करना है इन चीजों को। नाउ गाइस, कमिंग टू आवर SSB इंटरव्यू क्विज। सो द क्वेश्चन फॉर टुडे इज, द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र वाज ऑप्शन ए कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन बी मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन थ्री लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, एंड ऑप्शन फोर इज राइफलमैन संजय कुमार। सो गाइज आप अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, जिन जिन का सही आंसर होगा उनमें से यार किसी एक का कमेंट जो है मैं पिन कर दूंगा, बाकियों को अपना प्यारा सा दिल भेज दूंगा। सो गाइज आई होप आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में कैसी अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में भी तुम लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा। बाकी आगे की आने वाली वीडियोस में वी विल बी टेकिंग सर्टेन SRTs, थोड़ा सा उसका रिस्पॉन्स एनालाइज करेंगे। तो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एज ऑफ नाउ। अगर वीडियो अच्छा लगा, यू गाइज कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाकी सी यू सून, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जय हिंद।